हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत सारी जानकारी देखने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती जो है वे कई दिनों से घेरे में है। कई बार ये मसला फंस चुका है इसका। तो बीएड शामिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्द ही आने वाला है इसका। तो इसमें बीएड वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्या तथ्य है इस बारे में, ये हम देखेंगे। और रिजल्ट कब तक प्रकाशित हो सकता है, कब तक आ सकता है, ऑफिशियल क्या बोल रहा है, ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात आप लोगों की रहती है कि कट ऑफ क्या होने वाली है, क्योंकि बार-बार आप इसी की क्वेरी करते हैं कट ऑफ के बारे में, तो आज ये भी हम क्लियर कर लेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और भी निकल के आती है कि बिहार सरकार जो है, वो आखिरकार पक्ष में किसके है, बीएड के है या फिर बीटीसी के है? क्या पक्ष है, इसके बारे में बात करेंगे। और अगली जो वैकेंसी है, जिनको इस बार चांस नहीं मिल पाया है या जिनका एस्टेट नहीं हुआ था या सीटेट कंप्लीट नहीं था, तो उनके लिए अगली वैकेंसी जो है वो कब तक आएगी और कौन-कौन फॉर्म भर पाएँगे, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं अलग-अलग। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको अलग-अलग स्लाइड में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं कि बीएड शामिल होगा या नहीं होगा। तो देखो फ्रेंड्स, बीएड शामिल होगा या नहीं होगा, ये आपको पता होगा कि जो शिक्षा है हमारी, ये आती है हमारी समवर्ती सूची में, ठीक है? तो समवर्ती सूची का मतलब है कि इसमें राज्य सरकार के हाथ में भी कुछ पावर होता है कि वो भी चेंजमेंट कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी होता है। तो यहाँ पर देखो, आपको पता है कि जो बिहार है, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें जो सरकार है वो अलग है। अलग का मतलब कि विपक्षी सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, बीजेपी है। वहाँ पर क्या है, आरजेडी है, ठीक है? तो यहाँ पर आरजेडी है, दोनों अलग-अलग सरकारें हैं। अब इसमें अलग-अलग सरकारें हैं, तो इस वजह से ये चाहेंगे जो आरजेडी वाले हैं कि हम पूरी कोशिश कर लें यहाँ पर कि हम यहाँ पर चुनाव जीतें, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी लगा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा इनके लिए खेल होता है, क्योंकि कोई भी नेता होते हैं, उनकी पूरी की पूरी जो जान होती है, वो उनकी वोट बैंक में ही होती है। क्योंकि वो उन्हें पता होता है कि अगर एक बार हमने वोट बैंक हासिल कर लिया, तो 5 साल के लिए हम फुर्सत हो जाएँगे और आराम से ऐश करेंगे। तो यहाँ पर देखो, बीएड शामिल करने के लिए जो बिहार सरकार है, वो पूरी तरह से पूरी कोशिश कर रही है अपनी कि बीएड को शामिल करें। अब देखो, इसमें ये मत सोचो कि बीएड का वो पक्ष ले रही है सरकार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ये कहना चाहती है कि अगर बीएड को शामिल कर लिया जाएगा, तो पीटीसी वाले तो ऑलरेडी शामिल है, तो उनका क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं, वो आकर्षित हो जाएँगे उनकी तरफ। तो उनका ध्यान इस वजह से है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तरफ वोट बैंक खींचे, ये उनका उद्देश्य है। तो बीएड शामिल होने के चांसेस हैं, और इसको अभी पूरी तरह से इसलिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी बैठक होना बाकी है। 2-4 दिन में जो बैठक होगी इसकी, शिक्षा विभाग की, और इसकी जो होगी, तो इस बारे में जो फैसला वो निकल कर के आएगा, वो आगे होगा, ठीक है? अगली स्लाइड में देख लेते हैं यहाँ पर कि बिहार सरकार किसके पक्ष में है, बीएड या फिर बीटीसी के। तो देखो फ्रेंड्स, बीएड जो है या बीटीसी, अगर हम सही मायने में अगर देखा जाए, आप पूरी अगर ईमानदारी से अगर आप भी खुद सोचोगे अकेले में, तो आप यही सोचोगे कि जो सरकार है, कोई भी सरकार हो, यहाँ पर हम बात करते हैं बिहार सरकार की, तो अदर सरकार भी वैसे ही करती है। तो बिहार सरकार जो है, ना तो बीएड के पक्ष में है, ना ही बीटीसी के पक्ष में है। कुल मिलाकर उसका यही मुद्दा है जो हमने अभी पीछे बताया, कि वो वोट बैंक के चक्कर में है। मतलब आपकी जॉब लगे ना लगे, आपकी आपकी जॉब कब तक लगे, वेटिंग बताए, कुछ भी हो, रिजल्ट वैसे इससे मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं, वो सरकार की तरफ आकर्षित हो जाएँ, उन्हें लालच दिया जा रहा है। तो इस वजह से क्या है कि बीएड और बीटीसी, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा है हमारे बिहार में, यूपी में, इन सब में। तो बीएड, बीटीसी, ये कोशिश है सरकार की, दोनों को लिया जाए। और लेने का मतलब ये नहीं कि शिक्षा विभाग का क्या होगा, बीटीसी वालों को क्या होगा, या फिर बीएड वालों का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। उसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, वो बैठे वहाँ पेपर में, उससे कनेक्ट रहें और सरकार के गुणगान गाएँ, और आने वाले समय में उसको सपोर्ट करें। ये मतलब है सरकार का, ठीक है? तो वहाँ पर कोई पक्ष नहीं ले रही है गवर्नमेंट जो है, बीटीसी वालों का या बीएड वालों का। कुल मिलाकर उसका वोट बैंक है। तो कोई भी नेता होता है, वो वोट बैंक के चक्कर में ही रहता है। आपका भला हो या बुरा हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। पासा फेंकने की कोशिश करते हैं, जैसे मछली फँसाने के लिए हम पासा फेंकते हैं, वैसे ही यहाँ पर चलता है। अगला स्लाइड देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो, सबसे बड़ी बात जो है आप लोगों की, रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि बेसब्री से आप इंतज़ार कर भी रहे हैं। जैसे कि बोला भी गया था, बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, सितंबर लास्ट में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, अब अक्टूबर शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर जो आज की खबर के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो रिजल्ट है आप लोगों का, ये 10 से लेकर के
16 के बीच में कभी भी आ सकता है। अब आप कहेंगे कि 10 से 16 तक क्यों? अभी क्यों नहीं आएगा? तो देखो, इसमें आपको पता है कि जो उन्होंने दिया है, जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट का है। हाई कोर्ट का तो है नहीं कि थोड़ा-सा चेंजमेंट करके बदला जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, तो उसको बदल पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि आपको भी पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर, ये है बीजेपी की, ठीक है? और जो यहाँ पर है बिहार में, वो है आरजेडी, यानी कि दोनों विपक्ष है। यानी कि आरजेडी का सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से वो चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएँ, वहाँ से दरवाज़ा खटखटाएँ, अपनी अपील दायर करें। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। इनकी जो बैठक होनी है, अभी हमने पीछे भी बताया था कि जब बैठक हो जाएगी तो उसमें से जो पदाधिकारी हैं, जो उनके विश्लेषक हैं, वो बताएँगे कि क्या-क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसका जो रिज़ल्ट है, ये बता भी दिया गया कि 10 से 16 के बीच में आ जाएगा। तो आप ये मान लो कि जितना जल्दी बैठक हो जाएगी, उतनी जल्दी फैसले ले लिए जाएँगे और उसी फैसले के हिसाब से रिज़ल्ट को जारी कर दिया जाएगा। तो डिपेंड ये करेगा कि इनकी बैठक जल्दी से जल्दी कब संपूर्ण होती है और किन-किन मुद्दों पर चर्चा होती है, ये इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? आगे देखते हैं यहाँ पर, तो आप चिंता ना करें, आपका जो रिज़ल्ट है 15 तक हर हाल में आ जाएगा और नहीं भी आया, थोड़ा बहुत डिले भी हुआ, तो आप मान लो इस महीने में तो आ ही जाएगा, आप ये निश्चिंत होकर के बैठ जाइए। अगला देखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी जो आप लोग क्वेरी होती है ना कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी? तो कट ऑफ की जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखी है कि बीएड अगर बाहर होता है तो कट ऑफ क्या होगी और बीएड अगर शामिल होता है तो कट ऑफ क्या होगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से लिंक से क्लिक करेंगे और डायरेक्ट वहाँ वीडियो में आप पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो कई सारा एनालिसिस करने के बाद मैंने वो कट ऑफ बनाई है, तो आप वहाँ से आसानी से देख पाएँगे कट ऑफ क्या रहेगी। अब आप कहेंगे कट ऑफ में उतार-चढ़ाव होगा या नहीं होगा? तो देखो, कट ऑफ में उतार-चढ़ाव बिल्कुल होगा। अगर आपको पता है कि जो बीएड है वो शामिल हो जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है जो कट ऑफ है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगी, 10 नंबर के आस-पास अंतर आ जाएगा। 8 से 10 नंबर अंतर आने के पूरे-पूरे चांसेस, क्योंकि बीएड की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। लगभग आप मान लो कि 50-50 का चांस चल रहा है। तो बीएड अगर शामिल होता है तो यहाँ पर कट ऑफ ज़ाहिर-सी बात है बढ़ेगी, और अगर बीएड बाहर होता है तो इसमें नो डाउट कि जो कट ऑफ है वो नीचे गिरेगी। अब नीचे गिरने का मतलब इतना भी नहीं गिर जाएगी कि आप लोग सोच लो कि 30 नंबर है, 12 नंबर है, 25 नंबर है तो सिलेक्शन नहीं। क्योंकि डीएलएड में जो हैं बच्चे वो भी कमज़ोर नहीं हैं, वो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं बहुत सारे। तो बीएड बाहर होगा तो कट ऑफ नीचे आएगी, और अगर बीएड शामिल होता है तो कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी, और वैकेंसी भी आप समझ ही सकते हो, 79,000 है तकरीबन, मोटा-मोटा आप मान लो 80,000 वैकेंसी है पीआरटी में, तो बहुत बड़ी वैकेंसी होती हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो बीएड हो या बीटीसी, उनके लिए तो ज़ाहिर-सी बात है उनका सिलेक्शन इस बार पक्का है। चाहे बीएड शामिल हो या ना हो, उन दोनों के लिए ये सेफ है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि 80,000 वैकेंसी ठीक-ठाक लेवल में आती है, पढ़ने वालों का सिलेक्शन सबका हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर। अगली शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, यानी कि न्यू वैकेंसी जो है कब तक आएगी? क्योंकि बहुत सारे जो हैं आप में से लोग होंगे जो वीडियो इस वक़्त देख रहे होंगे कि सीटेट इन्होंने इस बार ही पास करा होगा, या बिहार का एस्टेट जो है इसी बार उन्होंने दिया भी होगा। इसके पहले वो एलिजिबल नहीं रहे थे, जो वो वैकेंसी आई थी जो अभी प्रोसेस में चल रही है, तो उनके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि अगली वैकेंसी आने वाली है, और ये 100% सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि बिहार सरकार जो है वो अपने ही दम पर चुनाव जीतेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका कोई पावर है नहीं, क्योंकि वो आरजेडी है, आप जानते हैं कि वो विपक्ष सरकार है एक हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है, वो पूरी की पूरी कोशिश करेगी बिहार सरकार की अगली वैकेंसी हम दे दें। अब आप कहेंगे अगली वैकेंसी कब तक आएगी? तो देखो, यहाँ पर अगर हम ये मान के चलते हैं कि अक्टूबर महीने में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आने के बाद देखो कोई डाउट नहीं रह जाएगा, बस जॉइनिंग होगी, वो इंटरनल प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो जैसे ही यहाँ पर हो जाएगी, अक्टूबर में अगर रिजल्ट आ जाता है तो नवंबर महीने में 15 तारीख, या मान लो मिड नवंबर से के बाद कभी भी आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिल सकता है। अब नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा, इससे पहले आपको कोई न कोई सूचना ज़रूर दे दी जाएगी, चाहे वो बीपीएससी दे या राज्य सरकार दे, क्योंकि राज्य सरकार ने बोल ही दिया है कि नवंबर या अक्टूबर में वैकेंसी निकाल दी जाएगी। तो अक्टूबर में देखो फ्रेंड्स, ऐसे झूठ बोल देना तो मुश्किल है कि कुछ भी बोल दो कि अक्टूबर में वैकेंसी आएगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि अक्टूबर में वैकेंसी आएगी। नवंबर में चांसेस ज़रूर दिख रहे हैं, और कब दिख रहे हैं चांसेस? जब ये वाली वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसी हिसाब से जो पद बचेंगे वो ऐड करे जाएँगे, और जो पहले के थे वो भी ऐड करके वहाँ पर नोटिफ़िकेशन में निकाला जाएगा, ठीक है? तो आप मान लो कि अगले महीने में, यानी कि नवंबर में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी बार-बार ये बोल रहा हूँ कि ये वैकेंसी जैसे ही क्लियर होगी तो इस पर अगली वैकेंसी डिपेंड करेगी, ठीक है? एक हिसाब से आप मान लो कि ये जैसे गाड़ी खड़ी है, ये वैकेंसी चल रही है,
दूसरी वाली यहाँ पर है, तो जब यही आगे नहीं बढ़ेगी तो ये पीछे वाली कैसे आ जाएगी? तो ये वैकेंसी अभी प्रोसेस में चल रही है, तो जब ये क्लियर हो जाएगी तो ये भी क्लियर हो जाएगी, ऐसे आप समझ लीजिए। अब वैकेंसी कितनी आएगी? तो फ्रेंड्स देखो, जितनी वैकेंसी आएगी वो करीब मान लो 70-80 के आसपास आने के पूरे-पूरे चांसेस है पूरे मिला के। अब आप मान लो कि जो प्राइमरी की यहाँ पर आई थी 79,000 है, तो 79,000 तो अब नहीं आने वाली है प्राइमरी की, आप मान लो पहले से, ठीक है? हो सकता है आपको थोड़ा दुःख हो रहा हो, लेकिन ये बात सच्ची है, क्योंकि 79,000 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है जिन्होंने पहले ही निकाल दिया है। तो आप ये मान लो कि 79 नहीं निकलेगी, लेकिन कम से कम आप मान लो 40 के आसपास, 35 के आसपास तो पीआरटी की वैकेंसी निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है? बाकी अभी तक देखा होगा कि 6 टू 8 जो हमारे बीएड वाले कैंडिडेट हैं, जो सेकंड पेपर पास हैं, 6 टू 8 वाले जो हैं, उनको कोई चांस नहीं मिला था, इस बार की वैकेंसी ही नहीं थी। तो इस बार 6 से 8 की जो वैकेंसी है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ये मान लीजिए कि वैकेंसी अगले महीने पर नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और हाँ, अगर कोई समस्या है, आपकी कोई क्वेरी है या कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।